हेलो दोस्तों, आज मैं एक नया सब्जेक्ट लेकर आया हूँ आपके लिए। ये बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है। मैं पूरा चक्र के बारे में आपको 7 चक्रों की एक सीरीज पूरी बना रहा हूँ। 7 चक्रों की सीरीज में आपको 7 चक्रों के बारे में पूरा बताऊंगा कि किस चक्र का क्या काम है, किस चक्र के अनबैलेंस होने से क्या होता है, बैलेंस होने से क्या होता है और इसको हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम चक्र के बारे में जानते हैं। चक्र एक होता है हमारी व्हील मतलब घूमने वाली ऊर्जा, जो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रभावित होती है वो पूरे शरीर में घूमती है। एक चक्र के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में घूमती है। जैसे कि फिजिक्स में हमारा होता है ग्लैंड। जैसे ग्लैंड जो होते हैं हमारे शरीर में 7 ग्लैंड होते हैं। जो 7 ग्लैंड जो होते हैं वो 7 ग्लैंड हमारे हार्मोन्स रिलीज करने का काम करते हैं और वो पूरे ग्लैंड हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। इसी तरह से जो हमारे 7 जो चक्र हैं वो 7 चक्र 7 ग्लैंड की तरह से 7 ग्लैंड के साथ मिले हुए काम करते हैं। हर चक्र एक ग्लैंड से जुड़ा हुआ होता है। अगर हमारा ग्लैंड ठीक हुआ तो हमें अच्छे हार्मोन्स मिलते हैं, हैप्पी हार्मोन्स मिलते हैं और जिस शरीर को जो चीज की आवश्यकता होती है वो ग्लैंड हमारा पूरा करता है। इसी तरह से हमारे चक्र बैलेंस रहे तो हमारा पूरा शरीर बैलेंस रहता है। तो आज मैं आपको पूरे 7 चक्रों के बारे में बताऊंगा और फिर मूलाधार चक्र के बारे में आपको बताऊंगा। तो हमारे शरीर में कुल 7 चक्र होते हैं। पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र, जो हमारे स्पाइन के पूरे बेस में होता है। उसका नाम होता है मूलाधार चक्र। मूल आधार हमारे शरीर का एक मूल आधार। फिर होता है हमारा स्वादिष्टान चक्र, फिर होता है मणिपुर चक्र, फिर होता है अनाहत चक्र, फिर होता है विशुद्धि चक्र, फिर होता है हमारा अज्ञा चक्र और फिर होता है सहस्त्रार चक्र, जो हमारे शरीर के टॉप पर होता है वो होता है सहस्त्रार चक्र। इसी तरीके से हमारे ग्लैंड होते हैं। सबसे पहले होता है पिनल ग्लैंड होता है, उसके बाद आता है हमारा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो हमेशा यहाँ पर होता है। फिर थाइमस ग्लैंड होता है। इसके बाद पेनक्रियास ग्लैंड होता है, एड्रिनल ग्लैंड होता है, टेस्टन ग्लैंड होता है, ओवरीज ग्लैंड होता है। इस तरीके से हमारे जो ग्लैंड होते हैं हमारे 7 चक्रों के साथ मिलकर अलग अलग तरीके से काम करते हैं और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। हर चक्र का हर ग्लैंड के साथ एक कॉम्बिनेशन होता है जो मिलकर अपना काम करते हैं, जिसे मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे मूलाधार चक्र की। जो मूल आधार हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार होता है, मूल आधार मूलाधार चक्र, जो हमारे सीधे स्पाइन के बेस में होता है। ये मूलाधार चक्र हमारे स्पाइन के बेस में होता है। ये जो स्पाइन के बेस से हमारे काम करता है, सारी जो स्पाइन है इससे जुड़ी हुई रहती है और पूरी स्पाइन मूलाधार चक्र के सबसे निचले हिस्से में, रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले वाले हिस्से में मूलाधार चक्र होता है, जो पूरी हमारी रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है। फिर ये एक जिस ग्लैंड से संबंधित होता है, जैसे हमारे शरीर में मैंने बताया कि 7 ग्लैंड होते हैं, उन 7 ग्लैंडों में एक ग्लैंड होता है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। जो एड्रिनल ग्लैंड होता है ये किडनी के ठीक थोड़ा सा ऊपर होता है और जब ये इसमें हमारे से कॉर्टिसोल और एड्रिनल नाम के 2 हार्मोन्स होते हैं उसको रिलीज करता है। ये वो हार्मोन्स होते हैं जब हम चिंता में रहते हैं, फिक्र में रहते हैं, तो ये हार्मोन्स हमारे शरीर से निकलते हैं। कॉर्टिसोल हार्मोन्स निकलना एक अच्छी बात भी होती है, क्योंकि जब हम कोई काम कर रहे हैं तो एक हार्मोन्स निकलता है, हमें प्रेशर देता पीछे से कि हाँ ये काम करना जरूरी है। हम उसके पीछे लग जाते हैं और उसको काम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन यही कॉर्टिसोल जब ज्यादा तरीके से निकलने लग जाता है तो हमारे चिंता का विषय बन जाता है और बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है, जो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं होता है। तो इसको जब ठीक करने का काम, इसको बैलेंस करने का काम हमारा मूलाधार चक्र करता है। मूलाधार चक्र अगर अनबैलेंस हुआ या बैलेंस हुआ तो उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। हम अगर हमारा इसका चक्र बैलेंस रहा तो हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रहते हैं कि हम ये काम कर पाएंगे, इस प्रोजेक्ट को हम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। फिजिकल स्टेबिलिटी हमारी तरफ ही है पूरी तरह से। हमारे मन में डर नहीं रहता है, सिक्योरिटी रहती है। हमारे मन में डर नहीं रहता है, हमारे को पैसों की कोई चिंता नहीं रहती। पैसों का प्रवाह हमारे पास अच्छे तरीके से आता है, क्योंकि हम जो काम करते हैं हमारा मन शांत रहता पूरी तरह से। जब मन शांत रहेगा और हम अच्छी तरह से काम करेंगे तो अपने आप ही पैसों का प्रवाह होना शुरू होगा, क्योंकि हम निर्णय सही ले पाएंगे। हमारे मन में किसी तरह का डर नहीं रहेगा, किसी तरह का फियर नहीं रहेगा, किसी तरह की चिंता नहीं रहेगी, अनसिक्योरिटी नहीं रहेगी, तो हमारे काम ठीक से कर पाएंगे। और हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी भी पूरी तरीके से हमारा काम अच्छे से कर पाएगी, कोई बीमार नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि जब हमारे शरीर में कॉर्टिसोल
जो हार्मोन्स होता है चिंता फिक्र वाला, जब ज्यादा मात्रा में आएगा ही नहीं तो हमें किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं होगी। अगर ये अनबैलेंस होता है तो भी इसके हमें ठीक करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है। जैसे इसका एक बीज मंत्र होता है लम। तो हम ध्यान साधना में जब बैठते हैं, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारे जो ब्लॉकेज होते हैं मूलाधार चक्र के वो ठीक होते हैं। इसका कलर होता है रेड। ये रेड कलर का होता है। एक दर्शाया गया है कि हमारा जो मूलाधार चक्र होता है ये रेड कलर का होता है और ये हमारे जमीन से हमारी एनर्जी प्रदान करता है। बीज मंत्र का मतलब क्या है? बीज मंत्र का मतलब ये होता है कि जैसे हम किसी कमरे में लाइन जा रही लाइट की और उसका एक मेन स्विच होता है। वो स्विच एसी को भी कनेक्ट करता है, वो स्विच पंखे को भी कनेक्ट करता है, वही स्विच एक ट्यूबलाइट को भी कनेक्ट करता है। उसी तरह हमारे शरीर में, पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रदान हो रहा है। तो वो ऊर्जा किधर डाइवर्ट करना है तो ये 7 चक्र डाइवर्ट करती है। जैसे हमारा मूलाधार चक्र को हमें एक्टिव करना है, जैसे पंखा चालू करना है तो हम पंखे वाला बटन ऑन करेंगे, तो वैसे हमारा मूलाधार चक्र एक्टिव करना है तो हमारा बीज मंत्र जो होता है लम, उसका उच्चारण किया जाता है। उसको दिमाग में रखा जाता है कि उसका कलर रेड होता है और लम का उच्चारण करते हैं तो हमारा जो चक्र है वो एक्टिव होता है। इसे एक्टिव करने के योग में भी बहुत सारे आसन हैं। उसमें से कुछ 4 सिंपल सरल आसन मैं बताता हूँ। वो आसन आप करेंगे तो आपका मूलाधार चक्र हमेशा एक्टिव रहता है। सबसे पहले सरल आसन है ताड़ासन। जो ताड़ासन होता है, ताड़ासन आप खड़े होके आराम से यूं करके ऐसे 2 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट, जितने मिनट भी हो आप खड़े रहें और सांस धीरे से लें और सांस छोड़ें। हर आसन करने के लिए आपको सांस लेना और छोड़ना जरूरी है। आप इसके साथ बाद में मलासन भी कर सकते हैं। वहीं के वहीं बैठ के आपने मलासन कर लिया तो मलासन भी आपके मूलाधार चक्र को एक्टिव करेगा। उसके बाद आता वहीं पे हम एक सीरीज चला सकते हैं कि सबसे पहले ताड़ासन, फिर उसके बाद मलासन, उसके बाद बालासन। बालासन सबसे ज्यादा रिलीज का काम करता है। हमारी पूरी बॉडी रिलीज होती है, हमारी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती है। अगर हमारा पोस्चर खराब है, कई लोग ऐसे झुक के चलते हैं, वो अगर बालासन करेंगे तो उनका पोस्चर भी ठीक होता है। और अगर किसी व्यक्ति की सर्दी में अगर किसी भी टाइम पे नाक अगर बंद हो जाती है और अगर वो बालासन में बैठ जाता है 2 मिनट 3 मिनट तो उसकी नाक खुलने की पूरी संभावना रहती है। उसके बाद आता है सेतु बंद आसन। सेतु बंद आसन में बिल्कुल हमारा पैर और घुटना ऐसा बिल्कुल एक लाइन में ऐसे सीधे रहना चाहिए। एक सेतु बना होना चाहिए। ये सेतु बना हुआ है पूरा। सेतु बंद आसन में हम इस तरीके से बैठेंगे पूरी तरह से, तो क्या होगा कि हमारा मूलाधार चक्र एक्टिव होगा। जब मूलाधार एक्टिव होगा तो उसमें एनर्जी पूरे शरीर में अच्छे से जाएगी और हम पूरे दिन तरोताजा रहेंगे। तो इसके लिए एक पृथ्वी मुद्रा भी होती है। जैसे मैंने बताया कि इसका लम होता है लम, तो लम के साथ हम अगर पृथ्वी मुद्रा लगाएंगे। पृथ्वी मुद्रा कैसे लगाते हैं? ये आपकी रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर को ऐसे करना, दूसरी वाली रिंग फिंगर को ये ऐसे करना और सीधे ऐसे पृथ्वी मुद्रा में दोनों हाथ घुटने पर रखकर हम बैठेंगे और लम का उच्चारण करेंगे तो हमारा मूलाधार चक्र एक्टिव होता है। और अगर हमारे मूलाधार चक्र अगर ब्लॉक रहा तो बहुत सारी परेशानियां, ऐसा लगता है कि हम बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, पैसा भी बहुत कमा रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ परेशानियां ऐसी आती है कि वो जो पैसा रहता है वो हमारा कहीं न कहीं खोते जाता है। किसी भी काम में आज हमने सोचा है कि आज हमने बहुत अच्छा काम किया है, हम अच्छा पैसा कमाएंगे और हमने कमा भी लिया, लेकिन कुछ ऐसी परेशानी आ जाती है कि वो पैसा उस परेशानी को दूर करने के लिए चला जाता है। तो हम फाइनेंशियल रूप से कमजोर होते जाते हैं। हमें हमेशा डर रहता है, फिक्र रहती है, चिंता रहती है कि हमारे बच्चों का क्या होगा, या मैं पढ़ाई कर रही हूँ या पढ़ाई कर रहा हूँ तो मेरे रिजल्ट का क्या होगा, या फिर मैं नौकरी कर रहा हूँ या नौकरी कर रही हूँ तो मेरी नौकरी बराबर रहेगी कि नहीं रहेगी। अगर मुझे प्रेजेंटेशन कहीं देना है तो मैं ठीक से प्रेजेंटेशन दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगी। इस टाइप के हमें मन में बिल्कुल डर रहता है। जो अगर ये सारी चीजें आपके अंदर आती है तो आप ये समझ ले कि आप पूरी काम बड़ी मेहनत से कर रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन ये चीजें आपके मंदिर में घुमड़ती जा रही है तो आपका मूलाधार चक्र एक्टिव नहीं है। जब आपका मूलाधार चक्र एक्टिव नहीं होगा तो इस तरह की परेशानी आपकी आएगी। तो इस मूलाधार चक्र को एक्टिव करने की मैंने कुछ विधियां आपको बताई है। रोज आप 10 से 15 मिनट कुछ योगासन करेंगे, ध्यान करेंगे और मुद्रा लगा के बैठेंगे तो निश्चित रूप से आपका मूलाधार चक्र एक्टिव होगा। और इसको एक्टिव करने के और भी काम है, जैसे हम घास, मिट्टी के पेड़, जैसे घास पर चलें, जैसे किसी गार्डन में चले गए, गार्डन में हम घास पे चल रहे हैं या फिर मिट्टी में चल रहे हैं, बिल्कुल नंगे पैर हमको चलना है तो हम रूट से जुड़े रहते हैं तो हमारा जो मूलाधार चक्र
है वो एक्टिव होता है। बचपन से पेरेंट्स हैं या हमारे माता पिता हैं, वो लोग जब छोटा बच्चा रहता है तो उनके सामने इस तरह की बातचीत करते हैं कि अगर पैसा नहीं है या कॉन्फिडेंस नहीं है या डर की बात होती है, या बच्चा कहीं किसी के घर जाता है खेलने या उसका टीचर रहता है वो नेगेटिव बातें करता है, तो वो नेगेटिव बातें धीरे धीरे हमारे घर कर जाती है और हमारे मूलाधार चक्र में वो चीजें बैठ जाती है। और जब बच्चा बड़ा होता है धीरे धीरे तो वही चीजों को साथ में लेकर बड़ा होता है। जब वो बड़ा होता है तो उसके मन में डर, भय, पैसा, काम होगा कि नहीं, इस तरह की चीजें उसके मन में आती रहती है। तो हमें ये चीज का ध्यान हमेशा रखना जरूरी है कि हम हमारे बच्चे को जब शिक्षा दे रहे हैं तो अच्छे पॉजिटिव लोगों के साथ बैठने दें। हम खुद भी घर में पॉजिटिव बात करें। अगर किसी बात पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है या कुछ चीज की बातचीत हो रही है तो बच्चों के सामने बिल्कुल ना करें, नहीं तो उनके मन में इस तरह का डर बैठ जाएगा। वो डर उसको जीवन भर सताएगा। अगर उसे ये पता नहीं होगा कि मूलाधार चक्र एक्टिव नहीं है इसलिए ये सब चीजें हो रही है, तो वो इस डर से हमेशा ही ग्रसित रहेगा। तो मूलाधार चक्र को एक्टिव करने के लिए मैंने कुछ चीजें बताई है और इसका एक वीडियो भी लेके आऊंगा मैं। जब हम ध्यान में बैठेंगे पूरा एक योगा का वीडियो लेके आऊंगा, योगा प्लस ध्यान प्लस इसका बीज मंत्र लगाकर हम मूलाधार चक्र को कैसे एक्टिव करें, इसका एक वीडियो रहेगा। आप खुद ही एनालिसिस कीजिए कि आपका मूलाधार चक्र अगर खराब है या ब्लॉक है तो उसे कैसे एक्टिव करना है। आपको खुद को पता पड़ जाएगा कि आपके साथ अगर इस तरह की घटनाएं घट रही है तो आपका मूलाधार चक्र अनबैलेंस है। तो आज का जो था पूरा प्रोग्राम मूलाधार चक्र पर था। मूलाधार चक्र हमारे शरीर का मूल आधार। हम काम बहुत करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पाता। हम पैसा बहुत कमाते हैं लेकिन बचता नहीं है। हमेशा डर, हमेशा भय, हमेशा अनसिक्योरिटी रहती है। इसका मतलब आपका मूलाधार चक्र बैलेंस नहीं है। अगर मूलाधार चक्र बैलेंस करना है तो जो चीजें मैंने आपको बताई वो आप रेगुलर करेंगे तो आपका मूलाधार चक्र एक्टिव रहेगा और आप हमेशा खुशी खुशी रहेंगे। तो आज के लिए मैं यहीं पे विदा लेता हूँ। अगली बार मैं स्वादिष्टान चक्र के साथ आपके साथ उपस्थित होऊंगा कि स्वादिष्टान चक्र के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, उसे कैसे एक्टिव करें। अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा तो इसे आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने यारों में, अपने परिवार में लाइक जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।